देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हम गोगामेड़ी में, और गोगामेड़ी में जो है श्री मदन जी दिलावर जो शिक्षा मंत्री हैं, पंचायत राज मंत्री है, वो यहाँ आएंगे और यहाँ जो है खटीक रमथाना और कुंड के कार्यक्रम है। खटीक समाज द्वारा जो नौर बहादुरा के विशेष तौर से लोग हैं, और यहाँ विधायक संजीव बेनीवाल, महंत रूपनाथ जी और अन्य भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी तथा खटीक समाज के सभी मौजूद लोग या पदाधिकारी लोग यहाँ उपस्थित थे। और यहाँ अब ये मदन जी का यहाँ कार्यक्रम होगा। क्या कहते हैं विधायक जी, क्या कहते हैं, और मदन दिलावर जी समाज के लिए क्या कहते हैं, देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। मैं ले चलता हूँ आपको समारोह स्थल पे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री बाबूलाल जी बसवाड़ा से मैं निवेदन करता हूं कि वो मंच पे आए। अध्यक्ष महोदय कुंड विकास समिति श्री बाबूलाल जी बसवाड़ा और आगे की कार्यवाही के लिए हमें मार्गदर्शन करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री बाबूलाल जी बसवाड़ा कुंड विकास समिति के अध्यक्ष श्री बाबूलाल जी बसवाड़ा, हमारे देश पार्टी के अध्यक्ष व सरपंच जसरापुर श्री केदार जी खिंची, बड़ी माला अब बड़ी माला के लिए बड़ी माला के लिए पगड़ी और सफा जी वरिष्ठ एमपी सर्जन हमारे समाज के कोहिनूर डॉक्टर साहब आई है, और श्री राधेश्याम बसवाड़ा सेवानिवृत्त प्रधानमंत्री आए और इनको साफा बनाए। श्री राधेश्याम जी बसवाड़ा सेवानिवृत्त प्रधानमंत्री, 2 मिनट जी डॉक्टर साहब राधेश्याम जी और आ जाते हैं। विधायक जी का आओ जी, राधेश्याम जी आइए थोड़ा जल्दी करके। विधायक जी का साफा बनाकर हार्दिक स्वागत करते हुए विधायक जी आपका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। श्री विजेंद्र जी बड़गुजर हमारे आज की सभा के विशिष्ट अतिथि और हमारे समाज के अच्छे सेवक श्री विजेंद्र जी बड़गुजर, हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष, हरियाणा सरकार को श्री रामानंद जी खिंची, कुंड विकास समिति सचिव श्री सुनील चावला जी कोषाध्यक्ष, कुंड विकास समिति सह कोषाध्यक्ष आए, और श्री विजेंद्र जी बड़गुजर उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग हरियाणा सरकार को प्रदीप प्रणाकर स्वागत करते हुए आपका धन्यवाद है यहाँ पहुंचने पर। बड़गुजर साहब आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, और आगे भी ऐसी मेहरबानी बनाए रखना। आप सबने कीमती समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। श्री 108 नायक श्री पूजनीय आदरणीय पूजनीय बाबा श्री रूपनाथ जी महाराज जी गोरख जिला को, इनको श्री बाबूलाल जी बसवाड़ा और पवन जी चौहान, राजेश जी सोलंकी पिलानी, ये इनका स्वागत करते हुए, इनको साल भेंट करके स्वागत करते हुए, और महाराज जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सब पर आपकी कृपा बनाए रखना। तो आगे आपको ही पता है और हम इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं कह सकते। श्री आदरणीय श्री मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार को माला पहनाने के लिए श्री बाबूलाल जी बसवाड़ा अध्यक्ष कुंड विकास समिति, श्री केदार जी खिंची अध्यक्ष देश विकास समिति कुंड विकास समिति, श्री मुंशीराम जी चावला
मंच पर विराजमान होंगे मुंशी राम जी चावला, श्री ठाकुर दत्त जी पवार, पवन जी चौहान, श्री सुमीत जी चावला, रामानंद जी खिच्ची, श्री रोहतास पूर्व एक्शन राजस्थान सरकार श्री बाबूलाल जी बसवाड़ा अपनी ज्ञापन देंगे और श्री राधेश्याम जी बुंदेला बड़े से मैं बसवाड़ा साहब और राधेश्याम से आग्रह करता हूँ और मंत्री जी को अपना ज्ञापन दें। आदरणीय श्री विकास जी गुप्ता, जिला महामंत्री भाजपा एवं जिला अध्यक्ष हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स राजस्थान का यहाँ पहुँचने पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया गुप्ता जी, इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। आदरणीय श्री विकास जी गुप्ता जी मंच पे आए। विकास जी गुप्ता जी, इनको श्री अशोक बुंदेला जी पूर्व अध्यक्ष कुंड विकास समिति पगड़ी पहनाकर इनका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। गुप्ता जी आपने कीमती समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। आप हाँ आदरणीय हमारे विशिष्ट अतिथि, हमारे अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष हरियाणा सरकार श्री विजेंद्र जी बड़गुजर से मैं निवेदन करता हूं वो आए और अपने मुखारबिन से आज पूरे भारतवर्ष में जितना नाम है मैं उनको नमन करता हूँ, तो प्रणाम करता हूँ। और आज यहाँ पर आने पर राजस्थान खंडेक समाज और हरियाणा खंडेक समाज की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारे भाजपा से विधायक संजीव बेनीवाल जी हमारे आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे और हमारी संस्था के अध्यक्ष श्री बाबूलाल जी बसवाड़ा जी, डॉक्टर ऋषि सागला जी, तुलसी राम जी चावला जी और तमाम जितने भी यहाँ पर मेरे बहुत ही आदरणीय समाज बंधुओं आप सबको मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हमारे साथियों, आज इस प्रकार से ये कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया, माननीय मंत्री जी का पूरा करने का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि अपने विधायक सहयोग में अपना समय निकाला और हम सबको अपना मार्गदर्शन देने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो माननीय मंत्री जी का आगे कार्यक्रम है कहीं, मैं ज्यादा समय न लेते हुए और एक बार फिर से को नमन करते हुए और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, आयोजन कमेटी का इतना सफल कार्यक्रम करने के लिए पूरी आयोजन कमेटी का, प्रधान जी का, समस्त खंडेक समाज का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सम्मान समारोह में हमारे बीच पधारे राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय मदन दिलावर जी और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित हमारे अतिथिगण और इस हमारे खंडेक समाज कुंड समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, आदरणीय भाइयों और बहनों, प्रेस के मेरे साथी, हमारे लिए आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमारे राजस्थान प्रदेश के शिक्षा मंत्री एवं पंचायत राज मंत्री आदरणीय मदन दिलावर जी आज हमारे बीच में पधारे हैं। तो सबसे पहले तो मैं गोगा जी की इस पवित्र धरती पर, गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली पर प्रथम बार इस कार्यकाल के दौरान पधारने पर माननीय मदन दिलावर जी का मैं
इस क्षेत्र की तरफ से सभी आप सब की तरफ से मैं बहुत बहुत इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत इनका स्वागत करता हूँ। जहाँ तक हमारे खटीक समाज कुंड विकास समिति का सवाल है, जहाँ तक मुझे याद है 2007-08 के दौरान खटीक समाज के द्वारा एक मेहनत के साथ और बड़ी उम्मीद के साथ जिस पौधे को यहाँ लगाया गया, आज मुझे कहते हुए खुशी है कि आप सबके प्रयास से और समाज के एक तरह से बहुत बड़े प्रयास से आज आपका लगाया हुआ पौधा एक बहुत बड़े वटवृक्ष का रूप धारण कर चुका है। आज इस खटीक धर्मशाला में जब हम आते हैं, जब भी इस धार्मिक स्थल पर जो तीर्थयात्री आते हैं तो यहाँ संत शिरोमणि जी के से आशीर्वाद लेकर के अपने आप को बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं इस मौके पर एक बार पुनः माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करते हुए और समाज के साथियों का कि आपने बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके लिए मैं आप तमाम साथियों का तहे दिल से आभार करना चाहूँगा। और जहाँ तक सरकार की तरफ से हमारी तरफ से जो सवाल है, इस धर्मशाला के लिए जितना हमसे बन पाएगा हम लगातार आपके लिए सहयोग करते रहेंगे, लगातार आपके बीच में रहकर के काम करते रहेंगे। मैं एक बार पुनः माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सड़क निर्माण मीडिया कर्मियों से गुजारिश करते हैं कि हमारी धर्मशाला के लिए आप हर समय तत्पर रहते हो, इसलिए हम आपका हमेशा दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं और आपके ऋणी रहेंगे। आपका धन्यवाद। यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अब मैं हमारे दिलों की धड़कन आदरणीय हमारे श्री मदन दिलावर जी, शिक्षा मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री, राजस्थान सरकार, साधारण व्यक्तित्व के धनी मानव, एक अच्छे इंसान, मैं जहां तक दिलावर साहब को जानता हूं, उनको जिनकी संबोधन का हमें बेसब्री से इंतजार था। आइए दिलावर जी एक दो मिनट। हार को जीत की दुआ मिल गई, तब तो मौसम में ठंडी हवा मिल गई। हार को जीत की दुआ मिल गई, तब तो मौसम में ठंडी हवा मिल गई। दिलावर साहब, मंत्री जी, आपके आने से ऐसा लगा, जैसे हमारी तकलीफ को दवा मिल गई, हमारी तकलीफ को दवा मिल गई। आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मंत्री जी जिंदाबाद, दिलावर मंत्री जिंदाबाद। अभी कोई ठंडक नहीं मिली, गर्मी पड़ रही है। इस कार्यक्रम में हरियाणा सरकार में अनुसूचित आयोग के उपाध्यक्ष वीरेंद्र जी प्रभुजा, इनके सम्मान में अभिनंदन इस कार्यक्रम में मंचस्थ राजीव प्रभुजे महंत श्री रूपनाथ जी महाराज, माननीय विधायक श्रीमान संजू जी बेनीवाल और धर्मशाला के प्रधान श्रीमान बाबूलाल जी बशवाल, राधेश्याम जी बुंदेला, रामानंद जी खन्ना, सुमित जी चावला, केदारनाथ जी सरपंच, सुनील जी बेनीवाल जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, पवन जी चौहान जो कार्यक्रम के संयोजक हैं, यहाँ मामू सिंह जी राठौड़ साहब, तुलसीराम जी चावला पूर्व चेयरमैन, ठाकुर दत्ती पवार सरपंच साहब, श्रीमान रघुवीर जी भटगुजर और राजेश जी सोलंकी, सम्मानित मंच और उपस्थित सभी भाइयों और मित्रों, मैं आज राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ था। जब आपको पता चला कि मैं आ रहा हूँ तो आपकी तरफ से फोन गया था कि गोगामेड़ी में छोटा सा कार्यक्रम पर आपको उपस्थित होना है। मैं आपके आदेश की पालना में यहाँ उपस्थित हूँ और मैं विजय तुझे बड़गुजर का
मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ राजस्थान खटीक समाज की तरफ से। आपको बहुत बहुत बधाई साहब, आपका स्वागत। मित्रों, ये सब जानते हैं कि खटीक समाज एक व्यापारिक कौम है, मजबूत कौम है और हमारी मेहनत का किया हुआ हम सब लोग खाते हैं। लेकिन कुछ दिनों से अनुसूचित जाति के लोगों पर डोरे डालने के लिए कुछ राष्ट्रीय ताकतें मंडराने की कोशिश कर रही है और नारे लगा रही है, अनुसूचित जाति, मुस्लिम, ईसाई भाई भाई, हिंदू कौम कहां से? ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। हम हिंदू समाज के अभिन्न अंग है। हमको हिंदू समाज से दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। इसलिए से बहुरूपियों के बहकाव में कभी आने की जरूरत नहीं है। हम हिंदुओं में भी मजबूत कौम है। जब हमारे समाज पर संकट आता है, हिंदू समाज पर संकट आता है, तो खटीक समाज के लोग अग्रणी पंक्ति में खड़े होते हैं। हमको इस बात की चिंता नहीं क्या होगा, लेकिन इस बात की जरूर चिंता है कि हिंदू समाज को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे, संकट में नहीं पड़ने देंगे। और मैं जो आप लोगों ने खटीक समाज का एक कार्यक्रम किया है और खटीक समाज का संगठन बनाकर जो कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। मैं अच्छा इसलिए कहता हूँ कि सब समाज के लोग अपने अपने संगठन, जाति का संगठन करें, अच्छा संगठन करें, सकारात्मक सोच के साथ संगठन करें और अपने अपने समाजों में सुधार के कार्यक्रम करें। और फिर जब हम एक चादर पर बैठते हैं सब जाति के लोग, तो फिर हम हिंदू समाज के लोग हैं, जब सब जातियाँ सशक्त हो जाएंगी, कुरीतियाँ मिट जाएंगी, तो हिंदू समाज भी सशक्त हो जाएगा और कुरीति मुक्त हो जाएगा। इसलिए हिंदू समाज के लिए को सशक्त होने के लिए हमारी जातियों के संगठनों को भी सशक्त और अच्छा होने की जरूरत है। ये पूरी ताकत के साथ करें, लेकिन विघटन नहीं। कई बार संगठन बनाने में हम अलग अलग हो जाते हैं। 5 संगठन, 6 संगठन, 9 है, एक संगठन रखो और एक संगठन रखो, उसका उद्देश्य रखो कि समाज का उद्धार, कुरीतियां मिटाना, कुछ वैष्णव से दूर रहना। जो वैष्णव है वो खराब है, वो जितने बर्बाद कर देते हैं। मुझे एक बात याद आती है, ठाकुर साहब के पास की बात तो सब मानते थे। वो कहते ठाकुर साहब, मेरे बच्चे की जुकाम हो रहा है, बेटी नहीं 2 दिन से। तो ठाकुर साहब ने कहा कि बेटा एक दारू की बोतल से खट्टा भर के दिया और बच्चों को पिला दो, मिट जाएगी। उनका भारत ठाकुर साहब नहीं मिटेगी तो कई दवाइयाँ ले ली मैंने, बोला नहीं चिंता मत करो, हमारी बड़ी बड़ी जागीरें मिट गई है, तो जुकाम कौन सी चीज है? ये जागीर से हमारी जुकाम कौन सी चीज, तो मिट ही जाएगी, तो हमारी जागीरें मिट गई। तो सरिस साहब ने सब बर्बाद कर दिया। हमारे मुहिम चला अच्छी शिक्षा लेने की, मुहिम चला कुरीतियों से दूर रहने की, मुहिम चलाओ किसी प्रकार का वेश्य नहीं करेंगे, चाहे वो शराब हो, स्मोक हो, गांजा हो, भांग हो, जिसको भी नशा है वो नहीं करेंगे। तो हम अपने आप को सुधार कर भी समाज में सुधार का काम कर रहे हैं, समाज में मजबूती का काम कर रहे हैं। और जब हमारे सब इस प्रकार से सब समाज, चाहे वो जाट हो, चाहे खटीक हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, सबके समाज जब इस प्रकार का संकल्प ले लेंगे, तो मैं समझता हूँ हिंदू समाज अपने आप संगठित होता हुआ और विकास की ओर बढ़ेगा और सशक्त होगा। और हिंदू समाज सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा, और जब देश सशक्त होता है तो किसी की औकात नहीं है देश की तरफ टेढ़ी नजर से देख सके। इसलिए मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है, इस चक्कर में मत पड़ो अध्यक्ष कौन होगा, इस चक्कर में पड़ो कि हमको सकारात्मक क्या करना है, सकारात्मक क्या।
अरे आपने सोच लिया तो समझता हूँ हम देश के लिए, समाज के लिए और जाति के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से मुझे इतना ही निवेदन करना था, क्योंकि कई लोग जाते हैं, जाति बिरादरी में जाते हैं, कई सारी बातें करते हैं, मैं उसके पक्ष में नहीं। कुछ भी हो जाए, लोग कहते हैं कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, कोई जाति का कुछ भी करना पड़े, हमारी जाति का विकास होना चाहिए। जाति का विकास होना चाहिए, लेकिन दूसरी जाति का बुरा करके हमारी जाति का विकास होगा तो देश तो कमजोर होगा। सबका विकास होना चाहिए और हमारे विकास के लिए हम आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे, लेकिन किसी समाज को कमजोर कर नहीं, हम सकारात्मक दृष्टि से चलेंगे। हम चाहते हैं सारे समाज मजबूत हो, सारे समाज ताकतवर बने, सशक्त बने, सामर्थ्यवान हो, तो हमारा देश अपने आप सामर्थ्यवान हो जाएगा। मुझे इतना ही निवेदन करना था। नमस्कार, जय हिंद। आदरणीय मंत्री जी, आपने हमारे यहाँ पहुंचकर जो अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम आपका बार बार आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं। परमात्मा से, गुरु गोरखनाथ महाराज से, बाबा साहेब गुरुकुल महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हमारे आपके जीवन में हर तरह की खुशी रहे, सजती रहे खुशियों की महफिल, सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी इतनी सुहानी रहे आपकी जिंदगी में, आप जिंदगी में इतने खुश रहे कि हर खुशी आपकी जुबानी रहे। मंत्री महोदय, आपने यहाँ पहुंचकर हमारा जो आदरणीय श्री रघुवीर जी हमारे शिक्षा समिति हरियाणा शिक्षा समिति हिसार के अध्यक्ष श्री ठाकुर जी पवार आए और मंत्री जी को थोड़ा तो बैठ करें, खुला जल्द में नीचे जाओ। मंत्री जी अभी जाएंगे साहब। तो इस प्रकार से यहाँ जो है आदरणीय श्री महाराज जी का श्री श्री एक नारायण बाबा श्री गुरुनाथ जी की प्रतिमा भेंट करते हुए खटीक समाज के महानुभाव स्वागत करते हुए महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए थोड़ा खुला जाओ। सोनू खिंचा ले। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।